तो आज की जो हमारी थियरी है वो है इंटेलिजेंस पर। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यानी टोटल 5 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे हम, जो कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। और इस इंटेलिजेंस, ये जो टॉपिक है आपका, इसे हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो बात आती है कि इंटेलिजेंस की अगर एग्जैक्ट आप डेफिनेशन या मतलब कैसे आप समझोगे कि इंटेलिजेंस एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं। सबसे पहले तो आता है कि अडाप्टेबिलिटी टू अ न्यू इन्वायरमेंट। कोई भी न्यू इन्वायरमेंट में आप हो तो वहाँ पर किसी चीज़ को या उस इन्वायरमेंट को अडाप्ट कर लेना, यानी उस तरीके से मिल जाना जाकर। जैसे कि सपोज़ अगर आप इंडिया में हो और मान लो कि अगर आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कोई अदर कंट्री में जाते हो तो आप वहाँ के रीति रिवाज को, वहाँ के प्रोफेशन को आप अपना लेना, उसे एडजस्ट कर लेना, उसे हम कहते हैं अडाप्टेबिलिटी टू अ न्यू इन्वायरमेंट। यानी जो इन्वायरमेंट में आप जाओ वहाँ की चीज़ों को अडाप्ट कर लो बड़ी इजीली। तो ये एक इंटेलिजेंस की निशानी हो जाती है। एंड नेक्स्ट, एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली एंड लॉजिकली। ठीक है, एक अब्स्ट्रैक्ट और जो लॉजिकल थिंकिंग होती है ये भी एक इंटेलिजेंस दिखाता है पर्सन में, मतलब बच्चों में। एंड एबिलिटी टू टेक अ डिसीजन जो मेकिंग एक पावर होती है, ये भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट को ही शो करता है। एंड एबिलिटी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, ठीक है, ये चीज़ भी इंटेलिजेंस को बताती है। एंड एबिलिटी टू इवेल्युएट एंड जज करना, ये चीज़ भी इंटेलिजेंट में आपका आता है। टू एक्वायर एंड अप्लाई द नॉलेज, यानी नॉलेज को एक्वायर करना, यानी ये भी एक एबिलिटी है कि कोई चीज़ आपने एक्वायर की, ली, अब आप उसे अप्लाई करके दे रहे हो, तो ये भी एक इंटेलिजेंस में आ जाता है। जैसे कि आपने स्कूल में बच्चे करते हैं कि टीचर फॉर्मूला बच्चों को बता देती है और बच्चे जो है उसे क्वेश्चन में अप्लाई करना सीख जाते हैं, तो ये भी एक इंटेलिजेंस है। अब जो इंटेलिजेंसी होती है, इंटेलिजेंट जो होता है वो थ्री टाइप के होते हैं। पहला होता है सोशल इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस एंड अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो ये हम इस थियोरी में ये थियोरी में नहीं, दूसरी थियोरी में देखेंगे। अभी आज जो है इस जितना टॉपिक है फर्स्ट इंटेलिजेंट करके हम ये पार्ट को कवर कर देंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, वो भी इंटेलिजेंट से ही रिलेट होगा। अब देखिए, पहली बार इंटेलिजेंट पर काम किसने किया। अगर बात आती है, अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले पर्सन कौन थे जिन्होंने इंटेलिजेंट पर काम किया, तो उनका नाम था सर फ्रांसिस गैल्टन। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंट पर काम किया था, इसीलिए यहाँ पर इन्हें फादर ऑफ यूजेनेसिस भी कहते हैं। और इनकी जो एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है हेरिडिटरी जेनेस, तो ये किताब इन्होंने लिखी है और यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा हेरिडिटरी के बारे में बताया है। ठीक है, सर फ्रांसिस गैल्टन याद रखना है, इन्होंने ही सबसे पहले इंटेलिजेंट के पर काम किया था। नेक्स्ट दूसरी बात आती है कि इंटेलिजेंट टेस्ट। अब इंटेलिजेंट टेस्ट जो था ये किसने बताया था, अल्फ्रेड बिनेट ने बताया था 1905 में। ओके, और इनको फादर ऑफ आईक्यू टेस्ट भी बोला जाता है, फादर ऑफ आईक्यू टेस्ट भी इन्हें बोला जाता है। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म होता है। और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि जो आईक्यू होता है, आईक्यू का मतलब ये होता है कि मैंने आपको फुल फॉर्म तो बता दिया है कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन, बट व्हाट इज़ आईक्यू, आईक्यू है क्या। आईक्यू इज़ यूनिट ऑफ मेजर अवर इंटेलिजेंस। अगर आपको अपने इंटेलिजेंस को मेज़र करना है तो मेज़र करने वाली यूनिट जो होती है वही आपका क्या होता है, आईक्यू। आईक्यू एक यूनिट है जो मेज़र करती है आपकी इंटेलिजेंस को। अब आप ये सोचोगे कि ये कैसे मेज़र करती होगी हमारे इंटेलिजेंस को, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है आईक्यू का, IQ = MA/CA × 100। अब देखिए यहाँ पर MA और CA, MA का फुल फॉर्म होता है मेंटल एज, CA का फुल फॉर्म होता है क्रोनोलॉजिकल एज × 100। अब ये जो पूरा कंप्लीट फार्मूला था, ये कंप्लीट फार्मूला देने वाले कौन थे, तो यहाँ पर नाम मेंशन है टर्मेंस। ठीक है, ये देने वाले कौन थे, टर्मेंस थे। मगर देखिए ये फॉर्मूला डायरेक्टली कंप्लीटली तौर पर नहीं आया है, सब हर किसी ने इसका एक एक टर्म जो है अलग अलग तरीके से डिफाइन किया होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने ब्लैक से एक मार्क बनाया है और यहाँ पर बताया है MA/CA। ये जो रेशियो था, ये रेशियो बताने वाले कौन थे, विलियम स्टर्न।
क्या नाम है उनका, विलियम स्टन है, और इन्होंने इस पोर्शन को, इस पार्ट को नाम दिया मेंटल क्वेश्चन। उन्होंने 100 के बारे में नहीं बताया था, उन्होंने ये बताया था MA/CA यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज को उन्होंने बताया था, एक वर्ड डिफाइन किया था, एक टर्म डिफाइन किया था जिसे आप कहोगे मेंटल क्वेश्चन। और देने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे वो कौन थे, MW स्टन यानी कि विलियम स्टन इनका पूरा फुल नेम है। और ये पूरे फॉर्मूले को, यहाँ पर जो आप पूरा कंप्लीट फार्मूला आप देख रहे हो IQ का, MA/CA इंटू 100 गिवन बाय टर्मन्स, किसने दिया था ये फॉर्मूला पूरा कंप्लीटली तौर पर, टर्मन्स ने दिया था, 1916 में दिया था। एक चीज़ और है विलियम स्टन की, विलियम स्टन जो थे, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया मगर आपको याद रखना है, विलियम स्टन ने 1912 में इन्होंने IQ का कंसेप्ट दिया था। IQ जो है जिसे आप इंटेलिजेंस क्वेश्चन कहते हो, इसका कंसेप्ट, IQ का कंसेप्ट देने वाले भी कौन थे, विलियम स्टन थे, पूछ लिया जाता है पेपर में ये। नेक्स्ट बात आती है कि MA का मतलब होता है मेंटल एज। अब ये मेंटल एज का कंसेप्ट जो था 1908 में आया, और ये जो कंसेप्ट था, दो साइकोलॉजिस्ट आप देख सकते हैं, एक है बिनेट और दूसरे हैं साइमन, ये दोनों ने मिलकर दिया था मेंटल एज का कंसेप्ट। मेंटल एज का मतलब होता है लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल, यानी कि आपको ये याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले कि मेंटल एज का कंसेप्ट कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, तो ये दोनों में से जो भी नाम अवेलेबल है आप उसे टिक कर सकते हो, अदरवाइज दोनों साथ में हैं तो आप, वो आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल एज, ये आपका आता है बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज यानी जो भी आपकी एज है उसे आप क्या कहोगे, बायोलॉजिकल एज। जब आप बॉर्न करते हो वो टाइम से जो आपकी एज कंसीडर की जाती है अब तक, वो आपकी हो गई बायोलॉजिकल एज। मगर मेंटल एज यानी यहाँ पर आपके ब्रेन से रिलेटेड बात हो रही है कि आप किस तरीके से सोचते हो, अगर आपको कोई सम दिया जाए तो आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। आप अगर 5th क्लास में हो तो क्या आप वो क्वेश्चन को 5th क्लास के बच्चे की तरह सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि स्कूल्स में मोस्टली अगर आपने देखा होगा कि कुछ बच्चा ऐसा होता है जो 5th क्लास का हो मगर उसे आप 7th क्लास के क्वेश्चंस दे दो मैथ्स के तो वो सॉल्व कर लेगा, यानी वो मेंटल एज उसकी काफ़ी ज़्यादा है, बट उसकी क्रोनोलॉजिकल एज तो सेम ही है ना बाकी बच्चों की तरह। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में। अब देखिए IQ का मतलब मैंने आपको बताया है, IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, और यहाँ पर आपको नोट पर ध्यान देना है कि नोट में बताया गया है IQ टेस्ट का आधार किस पर होता है, क्रोनोलॉजिकल एज पर होता है, जो हमारी मेन जो एज होती है उस पर बेस्ड होता है IQ। अब यहाँ पर जो लुइस टर्मन्स थे जिन्होंने फॉर्मूला दिया था IQ का MA/CA इंटू 100, इन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन, कुछ टेबल भी दिए हैं, लेवल IQ रेंज जो आप बोल सकते हो। अगर किसी का IQ लेवल 140 अबव है, 140 प्लस है, तो वो बच्चा क्या होगा, जीनियस होगा, यानी गॉड गिफ्टेड होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जीनियस है। और अगर बच्चा 120 से लेके 140 के बीच में अगर उसका IQ लेवल है तो आप उसे वेरी सुपीरियर कहोगे। अगर 110 से 120 होगा तो सुपीरियर आप बोलोगे। और अगर वो बच्चा 90 से 190 से 110 होता है तो आप उसे एवरेज कहोगे। और ज़्यादा पॉपुलेशन अगर आप बच्चों में देखोगे नॉर्मली तो एवरेज आप ज़्यादा देखोगे, क्योंकि जीनियस मिलना बहुत तो नहीं होते, बहुत मुश्किल से कम लोग मिलते हैं आपको ऐसे बच्चे, मगर 90 to 110 जो है एवरेज के बच्चे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और 80 to 90 जो है वो बिलो एवरेज में आ जाएंगे, 70 to 80 जो होंगे वो बॉर्डर लाइन में आ जाएंगे। तो इसे भी बॉर्डर लाइन वाले जो रेंज है इसे भी आप याद रखिए। इस तरीके से आप बाकी देख सकते हैं कि बिलो 70, 50 to 70 अगर है तो उसे आप मूर्ख बोलोगे, 20 से 50 है, और या फिर अगर बिलो 25 है तो आप उसे क्या कहोगे, इडियट्स बोलोगे। तो जो मैंने रेड से किया है वो ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप बॉर्डर लाइन का भी आप रेंज देख सकते हो, और ऊपर के जो 3 फर्स्ट हैं वो भी आपको याद रखना है लेवल। ओके, नाउ क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्वेश्चंस ये पूछ लिया जाता है आपको IQ लेवल से, मतलब कि IQ जो फॉर्मूला दिया गया है जिसे टर्मन्स ने दिया है, IQ का जो फॉर्मूला है MA/CA इंटू 100। अब क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि बच्चे की एज यहाँ पर कितनी है, 10 साल है, मगर बच्चा जो है वो 13 साल
की तरह वो मेंटली वर्क कर रहा है। यानी अगर मैं उसे मैथ्स का दे दूँ, हालांकि वो 10 साल का बच्चा है, बट वो क्वेश्चन जो है 13 साल का बच्चा जो कर रहा है वो क्वेश्चन कर सकता है। यानी कि आप ये कहेंगे बच्चा है, बायोलॉजिकली बच्चा कितने साल का है, 10 साल का है, तो बायोलॉजिकल यानी क्रोनोलॉजिकल एज तो वो आपकी 10 हो गई, और 13 यानी मेंटल पावर जो उसकी है वो 13 है बता रहा है। ठीक है, तो 13/10 इंटू 100, और इसे इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 130। यानी इसका जो लेवल है, IQ लेवल जो है इसका 130 है। और आपको पता ही है, यहाँ पर मैंने अभी पढ़ाया है, अगर 130 है तो बच्चा किस में आ जाएगा, सुपर वेरी सुपीरियर में आएगा, क्योंकि उसकी जो IQ लेवल है वो 120 से लेके 140 के बीच में लाई कर रही है। यानी बच्चा कैसा है, वेरी सुपीरियर है। और कुछ टर्म्स हैं जैसे कि NPC, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, यहाँ पर कर्व बता के एक रेंज बताया जाता है, एक लेवल बताया जाता है। और एक रेंजुली है, ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं, यानी जिनका IQ लेवल 140 से अबव होता है, उनके बारे में, उन बच्चों के बारे में इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं। ये कहा है कि वो बच्चों में हाईली एबिलिटी पावर होती है, हाईली क्रिएटिविटी पावर होती है, और हाईली कम्पिटेंस होती है। ये 3 चीज़ कौन से बच्चों में आपको मिल जाएगी, गिफ्टेड चाइल्ड, यानी A से एबिलिटी, C से क्रिएटिविटी एंड C से कमिटनेंस। ये 3 चीज़ें जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, जिनका IQ लेवल 140 से ज़्यादा होता है, ये 3 चीज़ें बच्चों में मिलेगी। ये चीज़ इन्होंने बताई है। ओके, तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन और IQ वॉज डेवलप्ड बाय। तो देखिए, इस यहाँ पर आपको ना डायरेक्टली आंसर नहीं करना है। कई बच्चे कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि हम जल्दी में ये सोच लें कि IQ का फॉर्मूला टर्मन्स ने दिया था, तो हम हो सकता है टर्मन्स टिक कर दे, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है कंसेप्ट ऑफ IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, कंसेप्ट बताने वाले कौन थे, विलियम स्टन। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विलियम स्टन हो जाएगा। और अगर यहाँ पर टेस्ट की बात आ जाती तो कौन हो जाते, बीनेट हो जाते, अल्फ्रेड बीनेट हो जाते, मगर यहाँ पर टेस्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ IQ के कंसेप्ट की बात हो रही है। तो IQ के कंसेप्ट की बात किसने बताई थी हमें, स्टन ने बताई थी। कौन से जो टाइम था वो था 1912 में कंसेप्ट बताया था उन्होंने। इसके अलावा स्टन ने, आपको पता है ना, रेशियो भी बताया था, MA/CA बताया था कि इससे हम क्या कहते हैं। यहाँ पर मैंने अभी बताया है कि इस रेशियो को इन्होंने मेंटल क्वेश्चन बोला था। तो ये बातें भी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स स्कोर 75 इन IQ। अब ये इसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या लगाओगे, IQ का फॉर्मूला लगाओगे। तो IQ का फॉर्मूला क्या होता है, MA/CA इंटू 100। तो मेंटल एज क्या है बच्चे की, मेंटल एज हमें फाइंड करना है ना, मेंटल एज को फाइंड करना है। तो मेंटल एज ऐसे ही आप लिख दोगे। एंड यहाँ पर क्या दिया है, क्रोनोलॉजिकल एज, तो वो कितनी है, 17 है ना, आई थिंक 16 है। तो यहाँ पर आप लिखोगे ये आपका 16 है, ये आपको पता नहीं है, इंटू 100। और आपको पता है इंटेलिजेंस बच्चे की कितनी है, इंटेलिजेंस कितना दिया है, 75। तो आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 आएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा 12। जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या दिया गया है आपको, 75 है, 75 और ये 16 यहाँ आ जाएगा, 100 यहाँ था तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और ये आपका क्या है, मेंटल एज। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 12, आंसर डी। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। अब ये बहुत अच्छे से समझकर आंसर देना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट जो था, यहाँ पर टेस्ट की बात हो रही है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो था वो किसने बताया। यहाँ पर आपको, हाँ, तो आपको यहाँ पर बताना है हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। तो आपका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले जो इंटेलिजेंस टेस्ट जो बताया था उनका नाम है नाम है अल्फ्रेड बीनेट। ठीक है, कब बताया था इन्होंने, 1905 में बताया था। फर्स्ट टेस्ट इन्होंने ही बताया था। ओके, नेक्स्ट,
फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एन इंटेलिजेंस यंग चाइल्ड। ठीक है, बच्चों में जो है कौन सा साइन, कौन सी चीज़ जो है इंटेलिजेंट नहीं बताती है, कौन सा स्टेटमेंट है जो इंटेलिजेंट को शो नहीं करता है। हमने इंटेलिजेंट के स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स देखे थे, यहाँ पर देख लेते हैं, हम नीचे से चलते हैं। वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग एन अब्स्ट्रैक्ट मैनर, बिल्कुल ये तो था कि बच्चा जो है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, यानी वो इंटेलिजेंस में आता है। वन हु कैन एडजस्ट वन सेल्फ इन अ न्यू इन्वायरमेंट, अगर बच्चा न्यू इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करता है, ये भी इंटेलिजेंस में बिलोंग करता है। वन हु हैज़, नेक्स्ट जो है, वन हु हैज़ द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग ऐसे वेरी क्विकली, एक बच्चा जो है उसमें ये एबिलिटी है कि वो लॉन्ग ऐसे को बहुत जल्दी से रट्टाफिकेशन याद कर लेता है, तो ये चीज़ इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं होती है। फोर्थ देख लेते हैं, वन हु हैज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड अप्रोप्रिएटली, जी हाँ बिल्कुल, कम्युनिकेशन स्किल ये भी होना, ये भी एक एबिलिटी दिखाती है इंटेलिजेंस में। बट रट्टाफिकेशन, एक लॉन्ग ऐसे को उसने फटाफट याद कर लिया, तो दिस इज़, ये जो है इंटेलिजेंस में बिलोंग नहीं करता है। और क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है नॉट, नॉट पूछा है, नॉट, तो यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, बी सॉरी, ये नहीं बिलोंग करता है इंटेलिजेंस में। लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर IQ टेंस टू देयर सेल्फ स्टीम एंड डैश एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी ये कह रहा है कि अगर आप क्लासिफिकेशन के हिसाब से, जिस तरीके से क्लासिफिकेशन दी है लुइस टर्मन्स ने, 140 जो है वो जीनियस हैं, 140 अबव जिनका लेवल है वो जीनियस में आएंगे, और जो 90 से लेके 100 में है, 110 में है, वो एवरेज है। अगर टीचर जो है इस टेबल से बच्चों को अगर अलग अलग कर दे तो क्या बच्चों में क्या दिखाई देगा, सेल्फ स्टीम, क्या जो उनके अंदर जो खुद करने की जो पावर है, क्या वो चीज़ इंक्रीज़ होगी, या उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस आएगा। तो जाहिर सी बात है, टीचर यहाँ पर बच्चों को डिवाइड कर रही है लेवल के हिसाब से, तो इससे ये होगा कि जो बच्चा जीनियस है वो अपने आप को जीनियस समझ के ही वो आगे कुछ बढ़ेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, और जो बच्चे जो लो लेवल में हैं वो बच्चों को भी ऐसे लगेगा कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। यानी यहाँ पर जो है आंसर आपका क्या होगा, तो आप आंसर कहोगे डिक्रीज़, दोनों चीज़ें क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी, इसमें कोई भी इंक्रीमेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, जो लो है उनको लो में डाल दिया गया, जो इंटेलिजेंट है उनको इंटेलिजेंट में डाल दिया गया। ये चीज़ में बच्चे जो होते हैं उनका सेल्फ स्टीम भी डिक्रीज़ होता है, और उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस।